नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सिखाऊंगा कैलेंडर के सवाल। इस वीडियो को देखने के बाद 90% कैलेंडर का चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और जो बाकी का 10% बचेगा वो भी मैं आपको करा दूंगा। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी नए बच्चे हैं, मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरीके से आपकी तैयारी होती रहे कम समय में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, 15 अगस्त 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन था? देखिएगा, आपको करना क्या है, सबसे पहले ये जो 2021 लिखा हुआ है, इसमें से 2000 को अलग कीजिए। 2000 कंप्लीट हो चुके हैं और 2021 में से हमने 2000 अलग कर लिया। अब इसमें से 20 अलग करिए। 20 अलग कर लिया क्योंकि जो 21वां जो वर्ष है ना, ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये केवल 15 अगस्त तक पहुंचा है। कहां तक पहुंचा है? 15 अगस्त तक, ठीक है, इतना कंप्लीट है। अब आपको करना क्या है, सबसे जरूरी बात, ये जो 2000 है ये शताब्दी है, ये 20 है और ये 15 अगस्त तक हमको जाना है। अब देखो 2000 का कोड क्या होगा, आपको बोला है 2000 का कोड। तो देखिएगा, आपको जब भी शताब्दी कोड पता करना है तो 2000 है ना, तो इसमें क्या करोगे, हमेशा 400 से भाग दोगे, ठीक है। तो दो जीरो से आपका दो जीरो कट गया, चार पंजे 20 कट गया, शेषफल कुछ नहीं बचा, शून्य शेष बचा है। शेषफल कुछ नहीं बचा, शून्य शेष बचा है। तो 2000 का कोड क्या आ जाएगा भैया? शून्य आ जाएगा, ठीक है। अब 20 था ना, अब 20 में क्या करोगे, ये शताब्दी कोड में 400 से भाग दिया, वर्ष में आप 4 से दोगे। 4 से जब भाग दोगे तो कितनी बार कट जाएगा? ये 5 बार कट जाएगा। कितनी बार कट गया? 5 बार। अब क्या करना है, इस 20 को और इस 5 को जोड़ के, 20 को 5 को जोड़ोगे तो 25 हो जाएगा। इसमें फिर से आपको भाग दे देना है 7 से। 7 से भाग क्यों देंगे? क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो 7 से भाग दीजिए, 7 तिया 21 कटेगा, 25 में से 21 कट गया तो 4 शेष बचेगा। तो यहाँ पे आपको 4 लिखना है। यहां तक बात समझ में आ गई? अब ये है 15 अगस्त। अब हमको जनवरी से लेके 15 अगस्त तक जाना है। देखो, सबसे पहले जनवरी, फिर महीना फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। जनवरी का महीना कितने का होगा? 31 का। फरवरी का महीना 2021 है, यानी कि साधारण वर्ष है तो 28 का। फिर मार्च का महीना 31 का, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जून और जुलाई दोनों 31 का होता है। जून और जुलाई दोनों 31 का होता है। मई, अप्रैल मई 31, जुलाई और अगस्त 31 का होता है। ये आपका 30 का रहेगा। जुलाई आपका 31 और अगस्त कहां तक जा रहे हैं? केवल हम 15 अगस्त तक जा रहे हैं, तो 15 पे ही रुक जाइए। 15 पे ही रुक जाइए। अब सबसे पहले बात, इन सबको जोड़ के 7 से भाग करोगे, उससे अच्छा है कि यहीं पे 7 से भाग कर लो, संख्याएं छोटी हो जाएंगी। 7 चौके 28 कट गया, 3 बचा। 7 चौके 28 पूरा कट गया, 0 बचा। 7 चौके 28 कट गया, 3 बचा। 7 चौके 28 कटा, 2 बचा। यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा। 7 दूनी का 14 कट गया, 1 बचा। अब जोड़ लो सभी को, 3 और 3 6, 2 8, 11 13 16 17, कितना हुआ भाई? 17। तो सभी को जोड़ा, 17 हुआ। 17 में देंगे 7 से भाग, तो 7 दूनी का 14, 3 बचेगा शेष। तो यहाँ पे कितना आएगा? 3 आएगा। कितना आएगा भैया? 3 आएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, ये जो आपके पास है सभी के कोड आ चुके हैं, सभी के कोड आ गए हैं अब आपके पास। अब आपको क्या करना है, इनको जोड़ लेना है। तो 3 और 4 7 और 0 को जोड़ेंगे, 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7। तो हमसे पूछा है कि सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अब जब 7 आया है तो आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि 1 तारीख को सोमवार, 2 तारीख को मंगलवार। भाई सोमवार से शुरू होता है और सोमवार का 1 होता है। तो सोमवार का 1, मंगल का 2, बुध का 3, गुरुवार का 4, शुक्रवार का 5, शनिवार का 6 और रविवार का 7। तो 7वां दिन है, तो कौन सा दिन होगा भाई? रविवार का दिन होगा, ठीक है। रविवार आप कहाँ मिलेगा? पहले ऑप्शन में। उम्मीद करता हूं सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है। जब कॉन्सेप्ट ही समझ में आ जाएगा तो फिर कोई सवाल नहीं बचेगा। वीडियो को जो बच्चे छोड़ के चले गए हैं वो नहीं सीख पाए होंगे, और जो देख रहे हैं ना, वो वाकई में वीडियो को अंत में बोलोगे कि सर वाकई में गजब सिखाया है, गजब सिखाया है, जरूर बोल के जाएंगे कमेंट में। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है,
यदि 1 जनवरी 2018 को सप्ताह का सोमवार था तो 31 दिसंबर 2018 को सप्ताह का क्या दिन था? देखिएगा, 1 जनवरी यानी कि साल का फर्स्ट डे, 31 दिसंबर यानी कि उसी साल का लास्ट डे। वर्ष सेम है, जिस साल का फर्स्ट डे दिया गया है उसी साल का लास्ट डे पूछा गया है। मेरी बात को याद रखना, जो साल का फर्स्ट डे होगा वही साल का लास्ट डे भी होता है। अगर 1 जनवरी 2018 को सोमवार है, ठीक है, सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2018 को भी क्या होगा? सोमवार ही होगा, ठीक है, सोमवार ही होगा। यदि ये लीप वर्ष होता, मान लीजिए ये लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष कैसे पता करते हैं? ये लास्ट की 2 डिजिट को 4 से भाग करके पता कर लेते हैं। अगर 4 से पूरी कट गई तो लीप वर्ष है। अब 18 तो 4 से पूरा कटेगा नहीं, तो ये साधारण वर्ष हुआ। जब साधारण वर्ष होता है तो जो साल का फर्स्ट डे होता है वही साल का लास्ट डे होता है। अगर लीप वर्ष होता तो क्या करते? लीप वर्ष होता तो अब मैं बताता हूं क्या करते हैं। जैसे मान लो 1 जनवरी समझाने के लिए बता रहा हूं, 2016 को मान लीजिए सोमवार के दिन ले लिया मैंने, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। और आपसे पूछा 31 दिसंबर का, फिर 31 दिसंबर 2016 का ही पूछा है। तो देखना, जब लीप वर्ष है, यहाँ पे साधारण वर्ष था, तो जनवरी के बाद जब फरवरी का महीना काउंट हुआ तो वो 28 दिन का था। लेकिन 2016 लीप वर्ष है, जनवरी के बाद जब फरवरी का महीना काउंट होगा तो यहाँ पे 29 का होगा फरवरी का महीना। तो 29 का होने की वजह से यहाँ पे एक दिन बढ़ जाएगा, तो सोमवार नहीं, यहाँ पे मंगलवार हो जाएगा। मैं पहले ही कह रहा हूं, जो बच्चे वीडियो को पूरा देख रहे हैं सारी चीजें सीख जाएंगे, 90% कैलेंडर उनका कंप्लीट हो जाएगा आज, ठीक है। तो हमारा तो यहाँ पे सोमवार का दिन है, लेकिन जब लीप वर्ष रहेगा तो भी आप बता पाओगे कौन सा दिन होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 1 जनवरी 2017 को रविवार था तो 31 दिसंबर 2017 को सप्ताह का क्या दिन था? बहुत अच्छा सवाल है, बेहतरीन क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे देखो, आपको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा देखना, साधारण वर्ष है, ये भी 2017, ये भी 2017, ये साल का फर्स्ट डे, ये साल का लास्ट डे, तो सेम डे होगा। भाई देखो, 1 जनवरी 2017 को दिया गया है कि रविवार है ना, रविवार है। और पूछा है 31 दिसंबर का, 31 दिसंबर 2017 का। भाई जब साधारण वर्ष है तो जो साल का फर्स्ट डे है वही साल का लास्ट डे होगा, यानी कि लास्ट डे कौन सा हो जाएगा? साल का, वो भी रविवार हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कोई परेशानी यहाँ पे आपको नहीं आई होगी। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, यदि 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार था तो 31 दिसंबर 2016 को सप्ताह का क्या दिन था? भाई देखो, वही लीप वर्ष वाला आ गया जो मैंने समझाया था। यहाँ पे दिया गया है 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार था, पूछा कब का है? भाई 31 दिसंबर, साल का लास्ट डे 2016 का ही पूछा है। तो जब लीप वर्ष रहेगा, अब देखो 4 से 16 पूरा पूरा कटता है तो लीप वर्ष है, जो साल का फर्स्ट डे है उसमें एक जोड़ देंगे, साल का लास्ट डे हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जनवरी के बाद जब फरवरी का महीना आएगा तो वो 29 का होगा, एक दिन बढ़ जाएगा। तो शुक्रवार में एक दिन बढ़ा दो, शनिवार का दिन हो जाएगा, शनिवार का दिन हो जाएगा। भाई शनिवार कहाँ मिलेगा? बी ऑप्शन में। सवाल खत्म हुआ। मजा आ रहा है ना? कमेंट में जरूर बताना सर आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन था? बेहतरीन सवाल। 2013 में से सबसे पहले तो 2000 को अलग कर लीजिए, ठीक है, फिर आप इसमें से 12 को अलग कर लीजिए, क्योंकि जो 13वां वर्ष है वो पूरा नहीं है, ठीक है। जो 13वां वर्ष है वो कहां तक जा रहा है? वो जा रहा है 15 अगस्त तक, 15 अगस्त तक जा रहा है। तो हम देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 2000 में 400 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, जीरो आएगा। 12 में हम फिर 4 से देंगे, 12 में 4 से देंगे, 4 तिया 12, 3 बार गया ना, इस 12 और 3 को जोड़ देंगे, 15 हो जाएगा। अब इसमें 7 से देंगे तो 7 दुने का 14, एक शेष बचेगा, तो बस यहाँ एक लिख दो। अब 15 अगस्त तक जब जाएंगे तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो जनवरी का महीना 31 का। अब ये 2013 साधारण वर्ष है तो ये 28 का हो जाएगा, ये 31, ये 30, ये 31, ये 30, ये 31 और ये कहां तक? 15 तारीख तक, ठीक है, 15 तारीख तक।
अब देखो 7 से कटा लो 3 बचेगा, 7 से कटा लो 0, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, 7 से कटाएंगे यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3, 7 दूने का 14, यहाँ 1 बचेगा। 3 और 3 6 और 2 8, 3 11, 13 16 17, कितना आया भाई? 17 आया। 17 को क्या करोगे? 7 से भाग, तो 7 दूने का 14 कट गया, 17 में से 14 कट गया तो 3 शेष बचा। अब ये जो 3 शेष बचा है ना, बस तीसरे दिन कौन सा दिन होता है भाई? 3 शेष बचा है ना, आपको पता होना चाहिए हमारे पास तीसरा दिन कौन सा होता है, मालूम है आपको? बताया था मैंने। देखो तीसरा दिन कौन सा होता है आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब देखो पहला दिन सोमवार, दूसरा दिन मंगलवार, तीसरा दिन बुधवार होता है। तीसरा दिन क्या होता है भैया? हमारा बुधवार होता है। अब लेकिन यहाँ पे आपको बुधवार नहीं करना, क्योंकि ये 3 कहाँ लिखना है? ये यहाँ लिखना है। अब इनको जोड़ना है। सबसे पहले सवाल मैंने आपको यही बताया था, सबको जोड़ोगे 3 और 1 4 आ जाएगा। तो 4 आया है ना, चौथा दिन बताना है कौन सा होगा। गुरुवार का दिन होगा भाई चौथा, गुरुवार। क्योंकि बच्चे गलती करते हैं, यहाँ 3 आ गया तो भाई तीसरा दिन क्या हो? सोमवार मंगलवार बुधवार हो जाएगा। बुधवार ऑप्शन में है, इसी को सही कर देंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। सही कैसे होगा? पूरी बात सुन के जाया करें, पूरा सवाल देख के जाया करें, पूरा वीडियो देख के जाया करें, तभी तो पूरी बात सीखोगे। अब हमको ये जोड़ने पड़ते हैं सारे, सबको जोड़ने के बाद अब यहाँ 4 आया है ना, अब बताना है हमारा चौथा दिन कौन सा होगा। समझ में आ गया ना? अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 26 जनवरी 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था? देखो 2012 में से सबसे पहले 2000 को अलग करिए, तो 2000 में 400 से भाग दूंगा, इसका कोड 0 आ जाएगा। 2012 में से 2011 कंप्लीट वर्ष है, ठीक है? तो 11 में मुझे क्या करना है? 4 से भाग, तो कितनी बार में जाएगा? 4 दूने का 8, 3 शेष बच गया, उससे कोई मतलब नहीं। इस 11 को इस 2 को जोड़ो, 3 13 हो जाएगा। इसमें फिर 7 से भाग देना है, तो 7 दूने का 14 कट गया, 14 तक तो पहुंचेंगे नहीं, 7 एकम 7 कटेगा, 13 में से 7 कट जाएगा, 6 शेष बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे 6। अब यहाँ पे क्या है? 12वां जो वर्ष है वो 26 जनवरी है। 12वां जो वर्ष है वो 26 जनवरी तक है, यानी कि पहले ही महीने तक है। तो जनवरी के महीने में भैया कितने दिन होते हैं? 28 31 होते हैं, लेकिन हमें केवल 26 जनवरी तक ही जाना, 26 जनवरी की बात है। तो 26 लिखेंगे, इसमें 7 से भाग देंगे, ये कट जाएगा, 7 या 21, 5 शेष बचेगा, तो यहाँ हमको 5 लिखना है। अब इनको जोड़ना है, 5 और 6 मिलके 11 हो जाएगा, लेकिन ये अभी हमारा 7 से ज्यादा है, ठीक है? या तो 7 से कम आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इसमें 7 से भाग दे देंगे, तो 7 एकम 7 कट गया, 4 बचा। अब 4 बचा है ना, 1 का सोमवार, 2 का मंगलवार, 3 का बुधवार, तो 4 का गुरुवार हो जाएगा भाई। 4 का कौन सा दिन हो जाएगा? गुरुवार। यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। समझ में आ रहा है ना सभी को? अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 31 जनवरी 2007 को कौन सा दिन था? 2007 से पहले, सबसे पहले तो 2000 को अलग करिए, तो 2000 का कोड तो 0 होता है, ये बात आपको सबको पता है। फिर इससे पहले के 6 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 6 लिखिए, यानी कि 6 में 4 से भाग देंगे, तो 4 एकम 4 कट जाएगा, एक बार में कट गया। जो शेषफल बचा उससे कोई मतलब नहीं, एक बार में कटा, 1 लिखो। 6 में 1 जोड़ो 7, 7 में 2 7 से भाग, तो कितना बचेगा? 0, तो यहाँ पे जो बचेगा वो 0। अब 6 वर्ष पूरे के जो 7वां वर्ष है वो केवल 31 जनवरी तक है, केवल 31 जनवरी तक है। तो यहाँ पे 31 जनवरी तक, यानी कि 31 लिखना है, इसमें 7 से भाग करना, 7 चौक 28 कट जाएगा, 3 शेष बचेगा, तो यहाँ पे 3 लिखना है। अब इन सभी को जोड़ देंगे आप, जोड़ेंगे तो सभी में जोड़ेंगे तो 3 मिलेगा। अब 3 मिला है, 1 तारीख का सोमवार, 2 तारीख का मंगलवार, 3 तारीख का बुधवार, सवाल खत्म हो गया। 3 का कोड क्या है? बुधवार। अब देखो बुधवार कहाँ है? डी ऑप्शन में मिलेगा, बिल्कुल सही जवाब। सभी को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 29 जून 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? 29 जून 2010, तो सबसे पहले तो इसमें से 2000 को अलग करिए, ठीक है? 2000 आपने अलग किया, 2000 का कोड तो 0 होता है। 2010 में से 9 वर्ष पहले के पूरे हो चुके हैं, तो इस 9 में 4 से भाग दो, 4 एकम 4 कटा, 9 और 1 को जोड़ो, 10 हो जाएगा, वो सॉरी 4 एकम 4 नहीं, 4 दूने का 8 कटेगा, 8 तक कट जाएगा, एक शेष बचेगा, उससे मतलब नहीं। 9 और 2 को जोड़ो तो 11 हो गया, 11 में अब 7 से भाग देना है, तो 7 एकम 7 कट गया, बचेगा कितना? 4, तो यहाँ 4 लिख दो। जो 10वां वर्ष है वो 29 जून तक है ना? 29 जून तक है, केवल 29 जून तक। तो 29 जून तक सबसे पहले जनवरी आएगा, फिर फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, मई और जून, ठीक है? तो जनवरी का महीना 31 का, 2010 साधारण वर्ष है, तो फरवरी का महीना 28 का,
मई का मई, मार्च का महीना 31, फिर 30, फिर 31, जून में कहाँ तक जा रहे हैं 29 तक। सबको 7 से कटा लो, 3 बचेगा, 7 से पूरा कट जाएगा, ये 3 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, 7 चौके 28, यहाँ 1 बचेगा। तीनों 3 6 और 3 9 10 11 12, कितना हुआ 12। 12 में 7 से भाग दो, 7 एकम 7, 5 बच जाएगा, तो यहाँ 5 लिखो। अब इनको सभी को जोड़ देना है, 5 और 4 मिलके 9 हो जाएगा। 7 से ज्यादा है तो 7 से भाग दो, 7 एकम 7, 2 बचा। अब 2 बचा है ना, तो 1 तारीख का सोमवार तो 2 तारीख का मंगलवार हो जाएगा। 2 तारीख का कौन सा दिन? मंगलवार। सवाल खत्म। डी ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 29 जनवरी 2003 को बुधवार है तो 26 फरवरी 2005 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? बेहतरीन सवाल है, मात्र 10 सेकंड में इसको कर दोगे, क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो साल का फर्स्ट डे होता है वही साल का लास्ट डे होता है। अब देखो 29 जनवरी साल का फर्स्ट डे इसको आप मानेंगे, तो लास्ट डे कौन सा हो जाएगा? 28 जनवरी। इससे एक दिन पहले, जैसे 1 तारीख से एक दिन पहले 31 दिसंबर होता है, 1 जनवरी से एक दिन पहले 31 दिसंबर होता है, ऐसे 29 जनवरी से एक दिन पहले 28 जनवरी होगा। ठीक है। अब 29 जनवरी 2003 को बोला गया है कि बुधवार था, बुधवार था। इसके पहले 28 जनवरी, एक साल बाद में 2004 को, इससे एक दिन पहले कौन सा दिन हो जाएगा? सेम डे हो जाएगा, सेम डे हो जाएगा, हाँ, बुधवार। कि जो साल का फर्स्ट डे होता है ना वही साल का लास्ट डे होता है, तो साल का लास्ट डे आपका बुधवार। अब देखो 28 जनवरी का बुधवार है, तो इसके बाद में 28 जनवरी के बाद में, यानी कि ये फर्स्ट डे है, तो लास्ट डे कौन सा हो जाएगा? 27 जनवरी हो जाएगा लास्ट डे। और सन कौन सा हो जाएगा? 2004 से बढ़ के 2005 को भी बुधवार होगा। अब उसने पूछा कब का है? 2005 का पूछा है, 26 फरवरी का। अब देखो 27 जनवरी का तो आपको पता चल गया, 27 तारीख को बुधवार है। जनवरी का महीना 31 दिन का होता है, जिसमें से 27 का हमें मालूम है, तो कितने दिन बचे जनवरी के महीने में? जनवरी के महीने में बचे 4 दिन। उसके बाद फरवरी में आ जाओ, फरवरी में कब का पूछा? 26 का पूछा है, तो 26 लिख लो। 4 और 26 को जोड़ो तो 30, 7 से दे दो भाग, 7 चौके 28 कट जाएगा, 2 शेष बचेगा। कितना बचेगा भैया? 2 शेष बचेगा। अब देखो 27 जनवरी 2005 का कौन सा दिन था? बुधवार। इसी में आप 2 जोड़ दोगे, तो बुधवार में 2 जोड़ो तो गुरुवार, शुक्रवार। कौन सा दिन आएगा भैया? गुरुवार और शुक्रवार आएगा। अब यहाँ पे आपके पास बुधवार है, 1 मिनट, यहाँ पे बुधवार है 27 तारीख का, 7 चौके 28 कटा, 2 शेष बचा। अब बुधवार तो इसमें है नहीं, तो शायद कोई गलती तो नहीं हो रही, वो चेक कर लेते हैं। गलती पता है कहां पे हुई है? चेक कर लिया मैंने, गलती पता है कहां पे हुई है? कि ये जो 2004 था ये लीप वर्ष था। जनवरी के बाद में इसमें जो फरवरी का महीना काउंट हुआ है, तो इसमें एक दिन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बुधवार के बाद यहाँ पे गुरुवार आएगा। कौन सा डे आएगा यहाँ पे? गुरुवार। समझ में आया ना? अब गुरुवार है यहाँ पे, क्योंकि जनवरी के बाद में फरवरी का महीना आएगा, तो उसमें 29 दिन होंगे, तो यहाँ एक दिन बढ़ के आएगा। बुधवार के बाद एक दिन गुरुवार हो जाएगा। अब गुरुवार में 2 जोड़ो तो हमारा दिन हो जाएगा शनिवार। मैंने पहले ही बोला था कि जो बच्चे इस वीडियो को पूरा देख के जाएंगे ना, वो जरूर कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे, और कुछ ना कुछ नहीं, 90% कैलेंडर सीख जाएंगे। शनिवार का दिन आएगा भाई यहाँ पे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा है कमेंट में भर भर के बताइए। लाइक का बटन नहीं रुकना चाहिए। जितने भी आपके फ्रेंड हैं तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, सभी के पास तो वीडियो को भैया शेयर कर दो, शेयर कर दो। मैं आपके लिए ऐसी ही धमाकेदार वीडियो लाता रहूंगा। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।